जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। अंडी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। तो हमारा पहला पार्ट हो गया था बोट और नाव और धारा से, और हम आज लेकर आए हैं दूसरा पार्ट। तो जो हमारे दोस्तों इसको देख रहे हैं तो पहले पार्ट को जरूर देखें, क्योंकि उसमें बेसिक जो फार्मूला हम लोग बताया गया है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। तो उसके आगे से ही आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी नाव की शांत जल में चाल ना, ये शांत जल में कहा है। जब शांत में जल कहा है तो केवल और केवल नाव की हमारा चाल होगा। तो नाव की चाल को हम अगर u मान रहे थे तो नाव की चाल हमारा क्या है, u का मान दिया है, और वह कितना दिया है, 45 kph। ठीक है। यह कह रहा है कि यदि धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को 1 घंटे 20 मिनट का समय ले, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लेती है। ठीक है। तो कोई मान लीजिए दूरी ये है, ये नाव कितना है, 80 किलोमीटर की दूरी है। इसे तय करने में कितना, जब 1 घंटा 20 मिनट टाइम लेता है, कितना, 1 घंटा और 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट लेता है, तो इसको हम अगर पूरे को घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/60 हो जाएगा। ये 1/3 ना, तो 3 1 का 3 1, 4/3 आवर्स हो जाएगा। और ये कह रहा है किधर भैया, धारा के अनुकूल दिशा में। इसका मतलब जो नाव है आपका, ये भी हमारा इसी तरफ बह रहा है, और जो धारा आपका है, धारा को अगर हम लोग बी मानते हैं, दोनों एक ही दिशा में है। जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो क्या होता है, जुड़ जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं यक्स, u+v। तो कितना दूरी तय करता है ना, तो ये दूरी कर रहा है आपको 80, और कितना समय ले रहा है, 4/3 आवर। ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 80 गुणते 3/4, ये 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 20, 20 × 60 kph। ठीक है। यहां से क्या आ गया भाई, हमारा यक्स का मान आ गया 60 kph, और जो होता क्या है, u+v, u+v होता है ना। तो यहां से हमारा आ जाएगा 60 kph, और u का मान दिया है कितना, 45। तो v का मान हमारा आ जाएगा यहाँ से, तो v का मान आ जाएगा 60 - 45 बराबर कितना हो गया, 15 kph। तो इसका मतलब है कि हमारा जो धारा की चाल है वह 15 kph है, और नाव की जो चाल है ये 45 kph है, ये 15 है। तो इतनी ही दूरी, कितना, 80 किलोमीटर ऊंचा धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले धारा के विपरीत दिशा ना, विपरीत दिशा की चाल हमारी क्या हो जाएगी भाई, विपरीत दिशा की चाल हमारी होती है y, और u माइनस होता है v। तो u का मान हमें पता है 45, और v का मान अभी अभी आया 15। इसका मतलब धारा के विपरीत दिशा में जो आएगी स्पीड 30 kph से क्या करेगी भाई, उस दूरी को तय करेगी। तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लगाएगा भाई, 80 किलोमीटर की दूरी है और 30 के स्पीड से ही जाएगा, तो आपका लगेगा कितना, 8/3 आवर। इतना आवर्स लगेगा। पर हमें इसमें पूरे को हम अगर सिंपली भाषा में लिखे तो कितना हो जाएगा, 2×6 होता है, इतना आवर होगा। तो इसको अगर हम मिनट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा 2 आवर्स तो ऑलरेडी हो गया, और 2/3 में हम 60 का गुणा करेंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना, 20। तो हमारा टोटल आ जाएगा 2 आवर्स, 2 दूनी 4, 40 मिनट। तो ये आपका क्या हो गया, 2 घंटे 40 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही। आई होप यहां तक समझ में आ गया। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का प्रवाह है, इसका मतलब किसका है, v का मान दिया है, v का मान दिया है 2 kph ना, ये धारा का मान दिया है, इसे हम कहेंगे धारा। फिर कह रहा एक व्यक्ति को नदी प्रवाह के विरुद्ध, मतलब प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से 2 गुना समय लगता है, तो व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें u का मान हमसे पूछा है,
बट इसमें रेशियो दिया है कि जब व्यक्ति प्रवाह के विरुद्ध जो समय लगाता है उतना जो समय लगाता है और खेने से 2 गुना समय लगाता है व्यक्ति के स्थिर जल में क्या है उसका भाई दर। मतलब जब प्रवाह के साथ चलता है इससे 2 गुना समय लगता है जब उसके विरुद्ध चलता है। तो समझ में आया। इसका मतलब हमारा क्या दिया है कि यहां अगर हम कहेंगे विपरीत, अगर कहें विपरीत अनुपात है और अनुकूल ना, ये अनुपात दिया है किसका, समय का दिया है कि जितना अनुकूल अगर एक समय लेगा तो विपरीत हमेशा क्या लगेगा उसका डबल लगेगा, 2 गुना समय लगेगा। तो आपको पता है कि जो हमारा फार्मूला होता है यस टीडी का, हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर ये दूरी अगर सेम हो जाए तो हमारा जो स्पीड होता है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे समय अगर इतना है तो हमारा जो स्पीड आएगा वह कितना आ जाएगा, 1:2 की स्पीड से हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये। अब और ये विपरीत और अनुकूल का मतलब होता है कि यह क्या है, y का मान है और यह x का मान है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों से हमारा आ जाएगा u अनुपात v का अनुपात आ जाएगा ना। तो ये होता क्या है कि जब x और y का मान दिया हो तो एक बार इन दोनों को u का मान निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं और जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो आएगा 3/2 अनुपात है। और v का जब मान निकालते हैं इन दोनों का अंतर और 2 से भाग दे लेते हैं। तो यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब u अनुपात v का हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 3:1 के अनुपात में, ये आ गया। और u क्या होता है भाई, ये नाव की चाल होता है और यह धारा की होता है। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है धारा की चाल दिया है 2 kph दिया है। इस अनुपात के हिसाब से क्या दिख रहा है कि हमें 1 है, पर यहाँ पे दिया है 2 kph। ये कितना गुना है भाई, 2 गुना। इसका मतलब हमारी जो नाव की गति भी 2 गुना हो जाएगी, 2×6 kph आ जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है कि जो व्यक्ति है स्थिर जल में खेने की दर क्या है, इसका मतलब नाव की जो गति होगी कितना होगी, 6 kph। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक व्यक्ति है 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 10 मिनट में तथा विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है तो धारा की गति निकालना है। इसका मतलब v का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो दिया है धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब हमारा दिया है x, और x का मान दिया और दूरी कितना चलना है भाई, 1 किलोमीटर की दूरी चलना है ना। इसे 1 किलोमीटर की दूरी तय करना है, कितना समय लेता है, 10 मिनट। मिनट को हम आवर्स में बदलेंगे तो हम 60 से गुणा करेंगे, तो आ जाएगा कितना भाई, 60/10, तो आ जाएगा 6 kph। तो ये धारा की दिशा में हो गया, किधर भैया, धारा की दिशा। तो धारा की दिशा में हमारा x मानते हैं हम लोग, तो ये आ गए धारा की दिशा में चाल। उसके बाद धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में हमारा क्या होता है, y होता है, हम लोग y मानते हैं। और इतनी ही दूरी 1 ही किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना लगता है, 30 मिनट का समय लगता है। तो 30 मिनट बटे इसको भी हम आवर्स में बदलेंगे, 60 का गुणा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 60, तो हमारा क्या हो जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा दूना, मतलब 2 kph। तो यहां से क्या आप हमें पता चल गया कि जब धारा की दिशा में हम लोग चलते हैं तो स्पीड हमारी होती है 6 kph, और धारा के विपरीत चलते हैं तो हमारी स्पीड होती है 2 kph। तो हमें सिर्फ धारा की गति पूछा है, तो केवल धारा की गति, अगर धारा की गति निकालना हो v का मान, तो हमें पता है कि जब दोनों धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा की जब गति दिया हो तो दोनों को घटा लेते हैं, घटाकर उसमें 2 से भाग दे लेते हैं, तो हमारा आ जाता है धारा की स्पीड। तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 kph। तो धारा की गति क्या आ जाएगी, 2 kph। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर की दूरी तक जाने और वापिस आने में उसे कितना लग रहा है, 14 घंटे लग रहा है। तो वह धारा की दिशा में जितने समय में जाता है, धारा की दिशा जितने समय में जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है।
तो धारा की गति का मतलब हमें पूछा है v का मान पूछा है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई डिस्टेंस अगर ये है कितना 48 किलोमीटर है, अगर इसे जाने में t1 समय लग रहा है और आने में t2 समय लग रहा है, तो t1 प्लस t2 कितना लग रहा है 14 आवर्स लग रहा है, ठीक है। तो धारा की दिशा में अगर जाएगा तो हमारा एक x है और इधर से वापस आएगा तो क्या हो जाएगा y, यही है, ठीक है। तो यहां से कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पे टाइम फिक्स दिया है, जितने समय में धारा की दिशा में 4 किलोमीटर तय करता है उतने ही धारा के विपरीत 3 ना। तो यहां से एक चीज हमें पता चलेगा, यस बराबर क्या होता है d/t। अगर ये क्या हो जाए, ये कांस्टेंट हो जाए, ये जब कांस्टेंट हो जाता है तो यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, ठीक है। यहां से कुछ रिलेशन हमारा आएगा, यहां से अगर हम करेंगे अनुकूल अनुपाते प्रतिकूल ना, अनुकूल और प्रतिकूल की दिशा में अगर देखें तो हमारा डिस्टेंस क्या हो रहा है, अनुकूल जितना जाता है उतने ही समय में 4 किलोमीटर जाता है, तो प्रतिकूल कितना जाता है भाई 3 ही तय करता है। तो इसका मतलब जो हमारी स्पीड आई होगी वह भी 4:3 के अनुपात में ही जाएगी, क्योंकि जब समय क्या होता है फिक्स होता है तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उतनी ही दूरी ज्यादा तय करेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो दूरी कम तय करेगा। तो हमारा ये आ गया। तो यहाँ के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा क्या आ जाएगा अगर इस स्पीड से चलता होगा तो t1 समय धारा के प्रतिकूल यक्स t1 समय कितना लेगा, दूरी हमारा है 48 और स्पीड कितना है 4, तो यहां से कितना आएगा 12 आवर्स। कितना लग रहा है भाई 12 आवर्स ना, 4 12 में 48 होता है। इसी तरह t2 समय मतलब y विपरीत दिशा में जब आता है तो 48 ही दूरी को तय करता है, तो कितना आता है 3 के स्पीड से जाएगा तो यहां से लगेगा कितना भाई 16 आवर्स। तो यहां से लग रहा है हमें कितना 16 आवर्स लग रहा है। और यहाँ t1 प्लस t2 यहां से इस रेशियो के हिसाब से हमारा आया है कितना 16 और 12 टोटल 28 आवर। पर क्वेश्चन में क्या दिया है, यह दिया है 14 आवर्स, मतलब समय कम लग रहा है। जब समय कम लग रहा है तो इसका मतलब स्पीड ज्यादा होगी, सिंपल सा। तो यहाँ से अनुपात कितना आ गया 1/2। तो जब 1/2 आता है तो यहाँ पे जो हाफ है और यही यहाँ पे जब हम स्पीड में गुणा करेंगे तो ये आता है डबल। तो ये हमारी स्पीड, क्योंकि जब समय घट रहा है तो स्पीड क्लियर है बढ़ेगा ना, जब स्पीड बढ़ेगा तो ये 4 ना होकर कितना होगा 4 दूनी 8 kph की स्पीड से गया होगा, और ये 3 नहीं 2 गुना ज्यादा 6 kph से स्पीड से गया होगा। तभी तो यहां से हिसाब से अगर हम देखेंगे, देखिए 8 6 कितना होगा 8 6 यहां से हो जाएगा 6 आवर, और यहाँ पे 6 8 8 आवर्स। तो देखिए 8 6 14 आवर्स हो गया, यहाँ से वेरीफाई हमारा हो गया। तो हमसे पूछा है v, तो v हमें पता है कि v होता क्या है, x और y का मान जब आता अनुकूल दिशा में चाल और प्रतिकूल दिशा में जब चाल आता है उसी को हम क्या करते हैं घटा लेते हैं और 2 से भाग दे लेते हैं, तो हमारा आ जाता है वही आंसर। यहाँ से आ जाएगा 1 kph। तो जो धारा की दिशा होगी, धारा की चाल होगी, वो हमारी क्या आ जाएगी 1 kph होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आए दोस्तों, ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ये अपने आप में भी एक टाइप क्वेश्चन है कि जो कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं ना, तो इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से करेंगे। लिखा एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है ना। इसका मतलब है कि विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा की दिशा में जब 44 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसे 10 घंटे का समय लगता है। अब देखिए यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर और धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल मीन्स u का मान हमें निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सवाल, तो इस सवाल को हम लोग सबसे बेहतरीन तरीके से करेंगे। हम सिर्फ लिख लेंगे एक तरफ क्या हो जाएगा हमारा प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब विपरीत होता है आपको पता है। एक तरफ हमारा अनुकूल लिख लेंगे ना, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, और यहाँ से जो समय लग रहा है चलने में, जो इसे समय लगा, तो इसको पहले सिस्टम हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए विपरीत मतलब प्रतिकूल 30 किलोमीटर जब जाता है
और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर ये जाता है, तो कुल समय कितना लगता है? 10 घंटे का लगता है ना। फिर नेक्स्ट उसी को कह रहा है कि 40 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में और 55 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करने में उसे कितना लगते हैं? 13 आवर्स ना, 13 घंटे। तो नाव की चाल, तो ऐसे अगर हम सिंबल बना लेंगे तो इसको हमें सिंपल सा क्या करना है, इनमें से एक को गायब करना है, हटाना है। तो जो इजी हमें लगेगा हम वही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ये 30 और 40, इसको सेम बना, गायब करने के लिए इसको सेम बनाना पड़ेगा ना। जब सेम बनाना पड़ेगा तो इसमें क्या होगा, इसके एलसीएम से हम लोग गुणा करेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आएगा। और 120 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें भी 4 से गुणा होगा, इसमें भी 4 से गुणा होगा और इसमें भी 4 से गुणा होगा। इसी तरह 120 बनाने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 120। यहां पर ये कितना आ जाएगा? 4 चौके 16, 4 चौ 16 1 17, 176 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 40। ठीक है। इसी तरह ये भी हमारा आ जाएगा 120 और ये कितना आ जाएगा? 5 3 15, 15 1 16, 165 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 39। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए सिंपल सा, अब यहाँ पे इसको क्या करना है, गायब करना है। तो यहाँ माइनस का चिन्ह लिख लेंगे, यहाँ माइनस मतलब घटाने पर। तो यहाँ से हमारा प्रतिकूल कट जाएगा तो बचेगा क्या? अब यहाँ से 176 में 165 अगर घटेगा तो कितना होगा भाई? 11, एक आएगा और एक 11 आ जाएगा। और यहाँ से कितना, ये क्या अनुकूल, ये किलोमीटर चल रहा है ना, 11 किलोमीटर और यहाँ 40 से 1 आवर्स। तो इसका मतलब 1 घंटे में अनुकूल, 1 घंटे में अनुकूल जाने में 11 किलोमीटर जाता है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया? यक्स बराबर क्या आ गया? 11 kph, मतलब 1 किलोमीटर पर घंटा। 1 घंटे में 11 किलोमीटर किस दिशा में जा रहा है? प्रतिकूल। अब देखिए यहां से 1 घंटे में 11 किलोमीटर जाता है तो 44 किलोमीटर इसे तय करने में कितना घंटा लगा होगा? 11 चौ 44, 4 घंटा। इसका मतलब इतने दूरी को तय करने में इसे कितना लगेगा? 4 घंटे। सिंपल सी बात है भाई, 1 घंटे में 11 जाता है तो हर 1 घंटे में 11 जाएगा तो 44 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तब तक इसे 4 घंटे लगते हैं। अब देखिए टोटल यहां से कितना है? 10 है ना। टोटल इसे 10 घंटे लगते हैं। कब? जब प्रतिकूल की दिशा में 30 किलोमीटर जाता है और अनुकूल की दिशा में 44 जाता है। तो 44 जो किलोमीटर जाता है वह 4 घंटा तो ले लिया। अब 10 में से 4 घंटा निकालेंगे तो कितना बचेगा? 6 घंटे बचेगा। सिंपल सी बात है ना। यहां से क्या हुआ कि जब ये अनुकूल की दिशा में 44 दिशा जाने के लिए अनुकूल की दिशा, अनुकूल ना 44 किलोमीटर जाने में कितना लगा? 4 घंटा अगर खपत कर लिया है 10 घंटे में, तो 6 घंटे तो प्रतिकूल की दिशा जाने में लगा होगा। और वह कितना गया होगा भाई? देखिए 6 घंटे में 30 किलोमीटर। इस प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? 6 हमारा 30 किलोमीटर की दूरी कितने 6 घंटे में तय करेगा। तो 1 घंटे में दूरी कितना तय करेगा? 5 किलोमीटर ना, 5 किलोमीटर तय करेगा। सिंपल सी बात है कि अगर 6 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है तो यहाँ से 6 से काटेंगे तो 1 घंटे में 5 ही किलोमीटर तो जाएगा। तो अब 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाएगा, कौन सा? प्रतिकूल। और प्रतिकूल होता क्या है? तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 5 kph आ जाएगा। क्या? धारा के प्रतिकूल चाल आ जाएगी और धारा के अनुकूल चाल 11 kph। तो हमसे पूछा क्या है? नाव की चाल। तो नाव की चाल हमारा क्या होता है? नाव की चाल होता है u। और u कहता क्या है? u ये कहता है कि भाई दिशा में, अनुकूल की दिशा प्रतिकूल की दिशा में जो चाल होता है इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद 2 से भाग दे लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? 8 kph। वही होती है नाव की चाल। तो 8 kph कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका आ गया डी। तो इसको एक बार बेहतरीन से फिर से आप पुश करके देख सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं, तो आपके समझ में आ जाएगा और इजी तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों, देखिए कह रहा एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 1.5 घंटे में तय करती है ना। यदि धारा का वेग
3 kph। धारा का वेग मतलब v का मान दिया है इतना किलोमीटर पर घंटा हो, तो शांत जल में नाव का वेग मतलब u का मान हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब कुछ दूरी यहाँ पर भी, वही दूरी यहीं पर है, समय आपको अलग अलग लग रहा है, दूरी सेम है, तो यस बराबर क्या हो जाएगा d/t। ये चाल बराबर होता है और यह क्या है d हमारा फिक्स हो गया, तो जो स्पीड है वह टाइम के क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई प्रतिकूल और अनुपाते अनुकूल। अब यहां से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, समय कितना लग रहा है प्रतिकूल दिशा में, कितना 1.5 घंटे लग रहा है, 1/2, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे 3/2 अनुपाते, और वही अनुकूल दिशा में कितना लग रहा है 1 घंटे ना। तो इसे क्या हम कह सकते हैं, इसे 3/2 कह सकते हैं। ठीक है, तो जब ये टाइम हमारा आ गया तो हमारी स्पीड क्या होगा जस्ट अपोजिट होगा, इसका मतलब 2/3 के अनुपात में आ गया। सही है ना। तो अनुकूल प्रतिकूल की दिशा में ये क्या आया, प्रतिकूल मतलब हमारा क्या होता है y, और अनुकूल मतलब x का मान, तो x का मान इतना आ गया और y का मान 2 आ गया। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल भी निकाल लेते हैं ना। ये हमारा होता है u को हम मानते हैं नाव की गति है, और ये धारा की गति को v मानते हैं। तो इसकी इसी अनुपात से हम जब ये निकालते हैं तो करते हैं क्या भाई, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं ना, 3 2 5, 5/2 अनुपात, इन दोनों को घटा लेंगे तो आएगा 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 अनुपात कितना आ गया 1 आ गया। अब इसमें हमें गिवन है, क्या गिवन है 3 ना। तो धारा की क्या दिया है भाई, धारा का वेग दिया है, और धारा का वेग इस अनुपात के हिसाब से तो 1 आया है, और हमें एक्चुअल में कितना है 3 है, तो इसका 3 kph हो जाएगा, तो मतलब 3 गुना है ना। तो हमारा नाव की गति भी 3 5 ना होके कितना हो जाएगी 3 गुना 15 kph हो जाएगी। तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा भाई, यही हमारा आंसर आ जाएगा। और यही हमसे पूछा भी है कि शांत जल में नाव का वेग कितना 15 kph। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आए दोस्तों देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है ये, शांत जल में नाव की चाल दिया है, मतलब हमारा v का मान दिया है ना, सॉरी u का, नाव का दिया है तो u का हो जाएगा। ये शांत जल में चाल दिया है। अब कह रहा कि धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में जितना समय लेता है ना, जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने के लिए से दुगुना समय लगता है। तो इसका मतलब हमारा क्या है, दूरी हमारा क्या है, दूरी फिक्स है दोनों के लिए, दूरी फिक्स हो गया ना। जब दूरी फिक्स है तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, हम देखेंगे अनुकूल और अनुपाते प्रतिकूल। अगर देखते हैं प्रतिकूल का मतलब हमारा y, अनुकूल का मतलब हमारा x ना, धारा की दिशा में धारा के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे जब दूरी हमारा फिक्स होता है, तो भाई जब दूरी हमारा फिक्स है तो जो हमारा स्पीड है क्या होगा, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो आप जानते हैं। तो यहां से कह रहा है कि धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में 3 गुना समय लगता है। कब, जब अनुकूल में जो आपका टाइम है 1 लेता होगा, तो प्रतिकूल में यही 3 गुना लेता है। यहाँ से किसी को डाउट, यहाँ से डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका दूरी सेम है। दूरी सेम है तो कह रहा है कि धारा की दिशा में एक विशेष जो समय लेता है उसके 3 गुना समय लेता है प्रतिकूल चलने में। तो यहाँ इससे स्पीड क्या आ जाएगी, हमारी स्पीड आ जाएगी 3:1, जस्ट अपोजिट हो जाता है स्पीड, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अब यहाँ से दिया है कि धारा का वेग बताना है, मतलब v का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो x का मान अगर यह आ गया और y का मान यह आ गया, तो हमें पता है कि u अनुपात v भी हम निकाल लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, ये नाव मानते हैं और ये धारा मानते हैं, धारा की चाल मानते हैं। तो इसको एक बार जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो हमारा नाव की चाल आ जाता है। तो 3 1 हो जाएगा 4/2 अनुपात, एक बार घटा लेते हैं, जब घटा लेते हैं तो उसमें भी 2 से भाग दे लेते हैं तो आ जाता है ये ना। तो ये आ गया हमारा अनुपात कितना, 2:1 के अनुपात में ये आ गया। ठीक है, अब देखिए दिया है नाव की चाल, दिया है नाव की चाल मतलब u का मान दिया है 9 सही 1/3, 9 सही 1/3 का मतलब होता है 9 × 27 1 28, 28/3। इसका मतलब कितना हुआ भाई
14/3 का गुणा करेंगे 2 में तो हमारा 28/3 आ जाएगा केपीएच। तो इसी में हमारा इसमें भी 14/3 का जब गुणा करेंगे तो 14/3 आ जाएगा किसका, धारा की चाल, और यही केपीएच है। इसको सही बटा में अगर हम बनाएंगे तो 3 चौके 12 सही 2/3 केपीएच आ जाएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आप लोग एक बार फिर से इसको रिपीट करिएगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा, फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। इसका कुछ और जो इम्पोर्टेंट जिस टाइप को हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं उसको लेकर। तब तक के लिए आप लोग फिर अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।